लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपने वोट का अधिकार। मतदान करना सभी की मौलिक जिम्मेदारी है। मतदान तभी सफल है जब उसमें सभी की भागीदारी है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में हुई कम वोटिंग से राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जागरूक नागरिकों में भी लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की बेचैनी हो गई है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। मतदान को लेकर अजमेर लोकसभा सीट के लिए मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ सकता है, इस मुद्दे को लेकर मरुधर टुडे के ग्राउंड रिपोर्टर सौमेश सिंह राठौड़ ने अजमेर के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत कर उनकी राय ली। आइए देखते हैं। राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। आने वाली जो कल 26 तारीख है उसमें शेष 13 सीटों पर मतदान होना है। 2014 और 2019 की अपेक्षा में 2024 में जो मतदान हुआ है उसमें जो मतदान प्रतिशत है वो कम क्यों रहा है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर जी। चर्चा करेंगे हमसे और इस प्रतिशत को किस तरीके से बढ़ाया जाए इसके भी इनके लिए भाई साहब की राय जानेंगे। सबसे पहले मेरा मानना है कि आमतौर पे कहा जा रहा है कि गर्मी के कारण या शादी समारोह के कारण या अन्य कारणों से मतदान प्रतिशत गिरा है, लेकिन मेरा मानना है राजनीति में जो गिरावट आ रही है मूल्यों की, सिद्धांतों की, विचारधाराओं की, उसे लेकर मतदाता उदासीन है और ये उदासीनता लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। क्योंकि अगर 100 में से 50, 60, 65% तक मतदान होगा तो इसका मतलब है कि सरकार में और सत्ता में आम भागीदारी नहीं है और ये बहुत घातक है। दरअसल हो ये रहा है कि जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेता पाला बदल कर रहे हैं, पार्टियां बदल रहे हैं, उससे लोगों में लगने लगा है कि राजनीति स्वार्थ की हो गई है और अपने लिए की जा रही है, आम जनता को वास्ता नहीं रहा है। आज किसी मतदाता ने वोट कांग्रेस को डाला, लेकिन अगली बार मालूम पड़ता है वो उम्मीदवार भाजपा का हो गया। और इस बार तो ऐसा खेल पूरे देश में बहुत खेले गए। राजस्थान में हम देख रहे हैं 2 सीटों पर चुनाव चूरू में हो चुका है, बांसवाड़ा में हुआ है, तो मतदाता बहुत उदासीन है। दूसरी बात, कार्यकर्ता जो जड़ होता है किसी पार्टी की, जो मतदान को प्रेरित करता है, जो मतदाता को बूथ तक लेके आता है, उसमें भी उस बात को एक उदासीनता नहीं। उसे लगने लगा है कि सत्ता मिलने के बाद जो नेता होते हैं उसकी भी कदर नहीं करते हैं और इस बात को कार्यकर्ता महसूस करने लगा है। मुझे ध्यान है आज के 4-5 साल जब चुनाव होते, 4-5 लोकसभा चुनाव से पहले सड़कों पर मतदान का माहौल दिखता था, मतदाता घर घर जाते थे और कार्यकर्ता आवाज लगा के मतदाताओं को बाहर बुलाया करते थे। आप देख लीजिए पूरे इलाके में सुनसान रहती है। अब कल मतदान है और अजमेर की हालत आप देखिए, तो इससे माहौल बन ही नहीं पा रहा। हालांकि माहौल तो चुनाव के कारण खत्म हुआ है, क्योंकि जब सेशन चुनाव आयुक्त थे उन्होंने जिस तरह से मतदाताओं को ढूंढने का काम बंद किया था, लालच देने का काम बंद किया, उससे भी बहुत फर्क पड़ा मतदान में। लेकिन इसमें मतदाता की उदासीनता बहुत खतरनाक है और इस बार मेरा तो मानना है प्रशासन को भी अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को क्षेत्रों में लगाना चाहिए कि किस क्षेत्र में मतदान कम हुए, वहाँ उनकी टीम जाए और इस बात के लोगों को प्रेरित करे कि आप मतदान डालने। हालांकि प्रशासन बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो प्रयास आमतौर पर अखबार में और कागजों में सिमट के रह जाते हैं। सोशल मीडिया पे प्रचार हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से प्रचार से मतदाता का मेरे को लगता है असर पड़ता है। मतदाताओं को प्रेरित करना पड़ेगा और इसके लिए राजनीतिक दलों को प्रयास करने पड़ेंगे और सबसे ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे उसके कार्यकर्ताओं को, जो जमीनी स्तर पर पकड़ रखते हैं, उन्हें घर घर जाना पड़ेगा और मतदाताओं को लाना पड़ेगा और मतदाताओं को समझना पड़ेगा कि केवल कुछ पैसों के लिए या शराब के लालच में आकर जो मतदान किया जाता है, एक समूह को मतदान के लिए एकत्र किया जाता है, उससे हमें उबरना पड़ेगा। क्योंकि सत्ता में भागीदारी अगर हम नहीं निभाते हैं वोट देकर, तो हमें सत्ता पे अधिकार, उंगली उठाने का अधिकार भी नहीं है। हम 5 साल अपने जनप्रतिनिधि जो कोसते हैं, कुछ करता नहीं है, लेकिन वो आपके जब उसे पता है कि आपने उसे वोट नहीं डाला है, क्योंकि आप देखिए चुनाव में आजकल कुछ इलाके बन गए हैं, उनको पता है कि ये कांग्रेस का इलाका है, यहाँ के मतदाता कांग्रेसी है, ये भाजपा का इलाका है, ये जाति समूह भाजपा को मतदान, तो इससे जनप्रतिनिधियों को लगता है कि मैं इधर क्यों जाऊँ जब मुझे पता है मुझे वोट नहीं मिलेगा। मैं वो सालों पहले बताता हूँ, हमारे एक सांसद थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अपने मतदाता समुदाय के कारण वो 5 बार सांसद रहे। मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा भाई साहब कभी भी आप हमारे इलाके में नहीं आए? तो उनको एक ही जवाब था, बोला आप सब बुद्धिजीवी हो, आपके इलाके में सवाल पूछे जाएंगे। मैं मेरे क्षेत्र में जाता हूँ जहाँ मेरा मतदाता समूह रहता है, मैं उनके बाद 1 घंटे बैठता हूँ, उनको अपनापन महसूस होता है, मुझे थोक में वोट डाल दिए आते हैं। आपके बोला नहीं 50 वोट 10 वोट मुझे मिलेंगे नहीं, 100 सवालों का जवाब दूंगा मैं बेटा, इसलिए हम नहीं आते। तो ये उम्मीदवारों को भी तय करना पड़ेगा कि वो जन भागीदारी कैसे बढ़े। आप मत किसी को भी दीजिए, और मेरा तो मानना है सभी जिस तरह से आम लोग अपील करते हैं, कलाकार कर रहे हैं, पत्रकार कर रहे हैं, खिलाड़ी कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों नेताओं को एक मंच पर आकर अपील करनी चाहिए कि आप सब मतदान करो, हमें करो उन्हें करो, पर मतदान जरूर करो। और ये बहाना बनाना कि धूप में मतदान नहीं कर पाके, शादी के कारण मतदान, ये बहुत बेकार की बात है। जब 50 डिग्री तापमान पे जैसे हमारी निगरानी करते हैं सेना वाले, उनको तो 4 महीने लगे रहते हैं,
हमें तो सिर्फ 4 या 5 मिनट वोट डालना है। आप शादी में जरूर जाइए, पर शादी से पहले वोट डालिए। आप बारात में जरूर नाचिए, पर उसके पहले वोट डाल के वहाँ नाचिए। तो ये उत्साह जगाना बहुत जरूरी है। और अगर मतदान प्रतिशत कम रहता रहा तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक रहेगा। तो दर्शकों देखिए, आपने सुना अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर जी को, उनकी जो राय थी, मतदान का जो प्रतिशत है वो किस तरीके से बढ़ सकता है, उसको लेके हमने अभी चर्चा करी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार व अजमेरू प्रेस क्लब के राजेंद्र गुंजल जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार उनसे हम चर्चा करेंगे क्या कारण रहे हैं इसके। नमस्कार गुंजल जी। देखिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे कोई ना कोई एक जुनून होता है, कोई आधार होता है जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। मुझे याद है कि जब इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे तो लोग बहुत परेशान थे और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से वोटों का वोट कास्ट किया और वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई गई थी। इसी प्रकार जब इंदिरा गांधी ने अपनी जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो वो लोगों को बहुत लोक लुभावन नारा था और वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई गई थी। तो वोटिंग परसेंटेज हाई होने का पीछे जो है वो कोई ना कोई मुद्दा होता है। जिसमें बाबरी मस्जिद वाला मामला आया, राम रथ यात्रा निकली, उसके बाद जब चुनाव हुए तो फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए सरकार जो प्रयास करती है वो सरकार के प्रयास मैं मानता हूँ नाकाफ़ी है, और उस सरकार के प्रयासों से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हो ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन कोई ना कोई आधार होता है जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। एक लंबे अरसे के बाद देश की राजनीति में एक वैक्यूम था, मोदी जी सामने आए और 2014 के अंदर चुनाव हुआ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। फिर उसके बाद 2019 में इलेक्शन आया, फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। अब 2024 का चुनाव है। 2019 के 2014, 2019 और 2024, अब 2024 के चुनाव में जो मुद्दे हैं तो इन 5 से 10 सालों में जो जो चीज़ें हुई है तो भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम वायदे पूरे कर दिए जो इन्होंने वर्षों से, जब भारतीय जनसंघ हुआ करता था तब से ये लोग जो वायदे करते थे कि हम कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाएंगे, 3 तलाक गलत है, कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म किया जाना चाहिए, राम मंदिर का मुद्दा बनाएंगे। तो जितने भी काम थे सब हो गए। राम मंदिर बन गया, अनुच्छेद 370 हट गया, 3 तलाक हो गया। जैसा कि बार बार दावा किया जा रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो गया, अब आराम से लोग बाग जा रहे हैं वहाँ पर्यटन के लिए। भारत एक शक्ति, विश्व शक्ति बनने जा रहा है। तो इसके इन सब मुद्दों को देखने के बाद में वोटिंग परसेंटेज 2014-2019 की तुलना में और बढ़ना चाहिए। ये पत्रकारों के लिए भी ये एक आश्चर्यजनक बात है कि वोटिंग परसेंटेज घटा, और घटने के पीछे मैं एक पत्रकार की तरह से इसको सोचता हूँ तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे जो है लोगों का सरकार के प्रति विश्वसनीयता में कमी आना। सरकार में जो एक विश्वसनीयता थी, जब सारे ही काम कर दिए तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, उल्टा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये है कि लोगों में सरकार के प्रति एक विश्वसनीयता का ह्रास हुआ है, कमी आई है। और वो तमाम मुद्दे जिनको भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों से अपने चुनावी वायदों में बोलती आई है, वो सब करने के बावजूद अगर मानो ये सरकार की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की क्या है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में है कि भाई मोदी की जो लहर चल रही है इसमें अगर कहीं ना कहीं सुस्ती नजर आ रही है? नहीं, देखिए, सुस्ती की बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से मैंने देखा है इस पार्टी को। तो जनसंघ के बाद फिर जो है वो जनता पार्टी बनी इमरजेंसी के बाद, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। तो जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को इसके पीछे एक कैडर है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो लोगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति एक आस्था है। उनको लगता है कि हाँ, ये एक ऐसा संगठन है जो एक देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए काम कर रहा है, और वो संगठन ही जनसंघ की और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से रीढ़ की हड्डी माना जाता है।
अब जो पिछले 5 सालों के अंदर जो चीज़ें हुई है, मोदी जी ने शुरू में एक नारा दिया था कि मैं इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाऊंगा। तो हो सकता है उस समय ये नारा बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन जब विचार किया गया, आम आदमी ने भी सोचा, तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है। आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने के बाद में आप किसी पार्टी को ख़त्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? तो लोगों को थोड़ा अखरा और उनको ये बात पसंद नहीं आई। इसी प्रकार लोकतंत्र है, चुनाव हुए, चुनाव में जो पार्टी जीती उसको शासन करने दीजिए। आप वही आपके अगेंस्ट वाली पार्टी बहुमत में आ गई है, तो एक आपका नैतिक दायित्व तो ये बनता है कि उस पार्टी को, उन लोगों को काम करते रहना चाहिए, करने देना चाहिए। आप जितना सहयोग कर सकें उतना करें। हो सकता है वो सहयोग कम ज़्यादा हो, वो आपके निर्णय ऊपर, लेकिन आप पैसे के बलबूते पे खरीद फरोख्त करके विधायकों को इधर से उधर कर रहे हैं, तो जनता ने इसको नापसंद किया है। और ये आने वाले इस चुनाव में जिन जिन राज्यों के अंदर भारी संख्या में सरकारें टूटी है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो परिणाम सामने मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ की जनता में ये आक्रोश है कि इन्होंने एक सरकार को तोड़ने की कोशिश की है, एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, तो ये गलत है। और इस बात को भी जनता बहुत करीब से देख रही है कि मोदी जी ने एक नारा दिया था, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सबने सराहा। के सभी दर्शकों का, आपके चैनल के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ उनका अभिनंदन करता हूं कि जब अजमेर संसदीय क्षेत्र के अंदर 26 अप्रैल को जब मतदान होगा तो सभी मतदाता जो रजिस्टर्ड हैं उन सब वो अपना क्या नाम से मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डालेंगे। अब जो सवाल आपने पूछा है कि क्या कारण है कि 2019 के मुकाबले में 2024 में अभी जो मतदान की प्रक्रिया देश भर में चल रही है उसमें मतदान का प्रतिशत गिरा है। ये सही है कि राजस्थान में 25 संसदीय क्षेत्र हैं, इनमें से 12 में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है और अब 13 को 26 अप्रैल को मतदान होना है। हम ये जो आंकड़े चुनाव निर्वाचन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे पता चलता है कि 2019 में राजस्थान में 64% मतदान रहा था और अभी जब क्या नाम से 12 संसदीय क्षेत्रों में हुआ है तो वो 57% मतदान हुआ है। स्वाभाविक है कि 6% के करीब 7% के करीब जो है मतदान गिरा है और ये जो मतदान गिरा है इसके अनेक कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोग शायद चुनाव निर्वाचन विभाग की खामियां बता रहे हैं, कुछ राजनीतिक दलों की बता रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें निर्वाचन विभाग की कोई गलती नहीं है। आप देखें कि निर्वाचन विभाग ने इस बात की पूरी व्यवस्था करी कि लोग अपने घरों से जाएं, मतदान करें। जो लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, जो बुजुर्ग थे या दिव्यांग थे, विकलांग थे या किसी कारण से भी नहीं जा सकते थे, उन सब के लिए उन्होंने घरों पर व्यवस्था करी, यानी मतदान दल उनके घर पर गया और तब वो वोटिंग कराई। तो चुनाव निर्वाचन विभाग ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि मतदाता क्या नाम से अपने मताधिकार का उपयोग करें। अब सवाल आता है कि क्या कारण है कि जो लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें जो राजनीतिक दल हैं उनकी खामियां रही हैं। हम देखते हैं कि पहले क्या नाम से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, वो आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में आपको देखने को मिलते थे, बाकायदा उनका संपर्क होता था। उसके बाद में जो वहाँ का जो वार्ड पार्षद था, जो वहाँ सरपंच है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरपंच है, उसका भी अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र से लगातार संपर्क होता था। अब स्थितियां बदल गई हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम से इस राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी दल हो, उसमें एक आर्थिक महत्व काफ़ी बढ़ गया है और हम देखते हैं कि जिस तरीके से पार्षद और सरपंच लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो मतदाताओं से कट जाते हैं। और चाहे वो विधानसभा का चुनाव बड़ा हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव बड़ा हो, अजमेर संसदीय क्षेत्र की भी हम यदि बात करते हैं तो 20 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। अब स्वाभाविक है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका अपने मतदाता से संवाद होना चाहिए, वो संवाद नहीं है। हम देखते हैं कि अब तो जो पहले तो मतदाता पर्चियां राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता घर घर जाके बांटते थे, अब वो व्यवस्था भी एक तरह से बहुत कमज़ोर हो गई है। अब निर्वाचन विभाग अपने BLO के जरिए मतदाता पर्चियां घरों तक, मतदाताओं तक पहुंचाता है।
अभी भी हम देख रहे हैं कि जब अजमेर में 26 तारीख को जब मतदान है तो निर्वाचन विभाग की पर्चियां अधिकांश घरों में आ गई हैं, सभी मतदाताओं के पास सरकार की पर्चियां वहां पहुंच गई हैं। लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता की बात करें या राजनीतिक दलों की हम बात करें तो अभी बहुत कम मतदाताओं तक क्या नाम से जो राजनीतिक दल है उनके मतदान की जो पर्चियां वहां तक पहुंची है। एक बात और है कि जो लोग हैं वो भी मुझे लगता है कि शायद उदासीन हो गए और उनको लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव है एक बड़ा चुनाव है, यदि मैं एक वोट नहीं दूंगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस भी जो मतदाता रजिस्टर्ड है उसको अपना क्या नाम से मतदान जरूर करना चाहिए और देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि मतदाता अपने मतदान का उपयोग करे। अब जिस तरीके से मतदान गिर रहा है उससे लगता है कि मतदाता भी उदासीन है और वो वोट डालने के लिए वहाँ तक मतदान केंद्र तक नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक दो कारण जो टेक्निकली मैं समझता हूं, जो मैंने अनुभव भी किए इस बात को लेके कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग को इस बात को देखना चाहिए कि किसी भी प्रदेश में चुनाव हो तो वो एक दिन हो, अलग अलग तिथियों पे नहीं हो। मैं अजमेर और जयपुर के संदर्भ में उदाहरण देना चाहता हूँ कि जयपुर के अंदर चुनाव जो है वो 19 अप्रैल को हो गया और अजमेर में जो चुनाव होना है वो 26 अप्रैल को होना है। अब 19 अप्रैल को जयपुर में अवकाश रहा, वहाँ के हाई कोर्ट बंद रहे, वहाँ के सरकारी दफ्तर बंद रहे, सब कुछ वहाँ बंद रहा चूंकि वहाँ मतदान होना था। लेकिन 19 अप्रैल को जयपुर खुला हुआ है, 26 अप्रैल को अजमेर बंद है। अब राजधानी जो है वो जयपुर है। स्वाभाविक है कि बहुत से लोगों का कामकाज जहाँ भी जिन संसदीय क्षेत्रों में 26 तारीख को राजस्थान में मतदान होना है, यदि उन लोगों के कार्य जयपुर के अंदर चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर में हो या कोई और काम हो, तो चूंकि वो क्या नाम से 26 को वहाँ खुले हुए हैं तो वो स्वाभाविक रूप से पहली प्राथमिकता उनके अपने कामकाज की है, वो वहाँ जाएंगे। मुझे लगता है ऐसे हजारों मतदाता होंगे जो इस कारण से वोट नहीं डाल पाएंगे कि जयपुर खुला हुआ है और अजमेर बंद है या क्या नाम से दूसरे और जो है वो दूसरे खुले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को या निर्वाचन विभाग को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि पूरे प्रदेश में, देश भर में तो हम ये उम्मीद नहीं जता सकते कि एक साथ मतदान हो, लेकिन एक प्रदेश के अंदर एक ही तिथि पर मतदान हो ताकि लोग अपने कामकाज के बजाय पहले मतदान की प्रक्रिया वहाँ पे उसको पूरा कर सकें। मैं एक बार फिर आपके दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे 26 अप्रैल को जब अजमेर संसदीय क्षेत्र और शेष क्या नाम से 12 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होंगे तो वो मतदान की प्रक्रिया में अवश्य भाग लें। तो साहब एक सवाल मेरा और है आपसे कि अगर मतदान की जो प्रतिशत है वो किस तरीके से बढ़ाई जा सके, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मतदान की प्रतिशत तो तभी बढ़ सकती है जब लोग स्वेच्छा से वोट डालने जाएं। उनको इस बात की क्या नाम से इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें कोई वोट देगा। मेरा ये कहना है कि ये जो वोट, एक वोट जो आपका है वो देश के विकास के लिए वोट है। कई बार क्या होता है कि हम क्या नाम से बहुत सारी कमियां निकालते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, लेकिन 5 वर्ष में एक बार जब वोट देने का अवसर आता है तो फिर हम उसको वोट का उपयोग नहीं करते हैं। तो फिर आपको आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है कि इस तरह की समस्या है। यदि मतदाता वोट डालेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए, मतदान प्रतिशत पहले चरण में क्यों कम रहा, इस पर काफ़ी कुछ चर्चा हो गई। बहुत सारे कारण आए, शादी ब्याह का सीज़न भी था, गर्मी भी बहुत तेज़ थी। इसके अलावा चूँकि ये लोकसभा का चुनाव है, एक बड़ा चुनाव है और इसमें जो प्रत्याशी होते हैं वो हर मतदाता पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं साध पाते, तो मतदाता का उतना डायरेक्टली कनेक्ट भी जो है कैंडिडेट से नहीं हो पाता, ये भी एक बड़ा कारण था। लेकिन हाँ, मतदान प्रतिशत कम हुआ है 2019 की तुलना में 5.5 से 6% वोटिंग कम रही है और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक चिंता का सबब है। और ख़ास तौर से निर्वाचन विभाग के लिए जो करोड़ों रुपए का बजट जो है वो जारी होता है स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन बावजूद उसके मतदाताओं के अंदर वोटिंग को लेकर जागरूकता जाग नहीं पाई पहले चरण में। अब चूंकि 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है जिसमें अजमेर भी शामिल है और अजमेर में पिछले साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो वोटिंग परसेंटेज 65% के करीब था, लेकिन जो पहले चरण का मतदान प्रतिशत रहा है उसको देखते हुए एक संभावना अजमेर में भी है कि शायद उस वोटिंग परसेंटेज को नहीं हम छू पाएंगे और कम रहेगा। हाँ, कई गतिविधियां की जा रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा, भाजपा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वो खुद विभिन्न समाजों के साथ संवाद कर रहे हैं। कल वो आए थे, गुर्जर समाज के साथ संवाद किया था, कांग्रेस भी कर रही है, स्वीप गतिविधियां लगातार हो पा रही हैं। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि चूँकि अजमेर का चुनाव मैं पहले भी कहता आया हूँ कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से सबसे कमज़ोर चुनाव जो है, यहाँ पर
दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो उम्रदराज कैंडिडेट हैं, पीपल से इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर प्रशासन पर निर्भर नहीं करता। हम सब जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। मतदाता को घर से बाहर निकालने के लिए, मतदान केंद्र तक लाने के लिए प्रेरित करना, लोकतंत्र के इस महापर्व में वो अपनी आहुति दें, क्योंकि आप एक बार एक दिन वोट देने से वंचित रहते हैं और फिर 5 साल आप उस जनप्रतिनिधि को या उस सरकार को कोसे तो वो भी न्यायोचित नहीं होता है। तो आप अपनी भागीदारी निभाएं, उसके बाद उसके गुण दोष को उसकी आलोचना करें तो समझ में आता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हर आदमी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेदारी निभाए, एहसास करे कि किस तरीके से हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। 50-55% वोटिंग जो है वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी भी नहीं है। तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, गतिविधियों में शामिल होकर लोगों को मोबिलाइज करके। और देखिए, गर्मी का मौसम है तो सबसे ज़रूरी है कि सुबह के वक्त में या फिर शाम के वक्त में वोटिंग जितनी ज़्यादा हो सके उतना बेहतर है। इसके लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि अपने आसपास का दायरा जो है, कम से कम अपने आसपास के दायरे को कवर कर लेंगे तो वो जिम्मेदारी अपने आप में छोटी छोटी होकर बड़ी बन जाएगी और मतदान प्रतिशत जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है। राजस्थान में इस बार पहले चरण के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा है, लोगों का रुझान नहीं रहा है वोटिंग के लिए। और अभी भी जो आंकलन माना जा रहा है कि जो 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है उसमें भी वोटिंग प्रतिशत कम रहने की आशंका जताई जाती है। मैं जो फील्ड में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ तो लोगों में इस बार उत्साह नहीं है, इस चीज़ को लेकर उत्साह नहीं है कि जो उनका कैंडिडेट है, जो वो विचारधारा रखते हैं और जो उनका कैंडिडेट है तो उनसे उनको सहमति नहीं है। वो ये चाहते हैं कि भाई जब कैंडिडेट को सही नहीं उतारा गया, प्रत्याशी सही नहीं है, तो हमारा जो मत है देकर उसको खराब करने से कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, प्रशासन ने कई कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, लेकिन वह मात्र औपचारिकता रह गई है। शहरों में किया जा रहा है, उन स्कूलों में किया जा रहा है जहाँ पे वोटर नहीं है। 18 साल के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो 18 साल के हुए ही नहीं है, लेकिन प्रशासन जो है खानापूर्ति कर रही है कि हम जो है स्वीप प्रोग्राम चला रहे हैं, मतदान बढ़ाने के लिए ये जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। वहाँ पे चलाया जा रहा है जहाँ शहरों में जब लोग देने जाते हैं, गाँवों में या निचली बस्तियों में ये कार्यक्रम का प्रभाव नहीं दिखा। मतलब ऐसा क्या करें कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके? लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनके प्रत्याशी जो है या किसी भी पार्टी के हो कि वो उनके लिए क्या करने वाले हैं और उनको वोट देने से उनको क्या क्या फायदा होगा। देखो, मतदाता है वो सबसे पहले अपना फायदा देखता है कि जो प्रत्याशी सामने खड़ा है उनसे हमको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, हमारे जीवन में कैसे सुधार आ सकता है, महंगाई कैसे कम कर सकती है। प्रत्याशी इस मामले में फेल हो चुके हैं। प्रत्याशी जो है राजस्थान में आज के समय सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के और घोषणाओं के आधार पर चलते हैं, जबकि प्रत्याशी जो है आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जी, किस तरीके से मतदान प्रतिशत है? मतदान प्रतिशत के बढ़ाने के लिए जो प्रशासन के द्वारा या निर्वाचन विभाग के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो काबिले तारीफ है। कल पुष्कर में भी जो आयोजन किया गया वो बहुत ही अच्छा था। अजमेर में जहां भी हम देखें तो जिला निर्वाचन विभाग ने काफी अच्छे प्रयास किए हैं और मैं मानती हूं कि अजमेर की जो जनता है वो समझदार है और जो अभी तक 12 सीटों पर जो मतदान हुआ है उससे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग समझदार भी हैं और अपने इस मताधिकार को समझते भी हैं। बस ये है कि हम पर्सनली भी लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो निर्वाचन विभाग ने प्रयास किए हैं वो बहुत अच्छे हैं और वोटर टर्नआउट जो कम रहा है उसका कारण भी मैं विकास को ही मानती हूँ, क्योंकि हम विकास के साथ जीने लगे हैं। हमें ऐसा है कि अब हम जरूरत तो नहीं समझते हम कि जैसे जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जिसको लोग या विपक्ष जो सरकार है वो उन्हीं बातों को मुद्दा बनाती है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट सरकार है वो इस पर काम कर चुकी है, उसमें बहुत आगे निकल चुकी है। तो हमारा ये मानना है कि वोटर टर्नआउट के रीजन ये भी हो सकते हैं कि पर्चियों का सही समय पर सही जगह वितरण नहीं हो पाया, एक ये भी रीजन हम मान सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से अजमेर का प्रभावित नहीं होगा। अजमेर जो है इसमें यहाँ अच्छी वोटिंग होगी ऐसा हम मानते हैं और लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि जाएं और वोट करें और इस चीज़ को एंजॉय करें जो निर्वाचन विभाग कर भी रहा है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने कुछ कॉम्पिटिशंस रखे हैं, तो अगर वो सेल्फी लेंगे और जो वृद्ध जनों के लिए भी है 60 साल से ऊपर वाले अगर ग्रुप फोटो शेयर करेंगे तो उसको जो बेस्ट फोटो होगी उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो ये काफ़ी रोचक बनाया है, तो सबको उस दिन मताधिकार करना चाहिए और सबसे मैं भी पर्सनली यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वे जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। शिखा जी, तो ऐसा क्या कारण रहा कि 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में जो मतदान हुआ है उसका प्रतिशत क्यों कम है? इसका क्या रहेगा?
2014 में तो जो लहर थी वो नई नई थी, और अभी 2024 में अब लोगों को वो आदत भी हो चुकी है। उन्हें पता है कि जो ऊपर सरकार है वो अच्छा ही करेगी, और वो विकास की लहर को आज यहाँ तक 10 साल में लेकर के आए हैं। मुद्दे जरूर वो पुराने हो सकते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि विकास की डोर हमने जिसके हाथ में दी है वो अच्छा ही परिणाम लेकर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं संतुष्टि को भी जताता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद शिखा जी। तो दर्शकों देखिए किस तरीके से मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, उसको लेके अभी हमने चर्चा करी है। शिखा जी के साथ में वरिष्ठ पत्रकार है, महिला पत्रकार है वरिष्ठ, इनके साथ में अभी हमने चर्चा करी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जिस प्रकार से मतदान को लेकर आम जन में कम उत्साह नजर आ रहा, उसकी वजह एक तो जो सरकार द्वारा जो वादे किए जाते हैं, जो कैंडिडेट हैं वादे करते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते। इसको लेके लोगों में बिल्कुल निरस्ता का भाव, उसी वजह से लोग मतदान करने से थोड़ा सा हिचक रहे हैं। अब जो भी कैंडिडेट है उनको इस बात को समझना चाहिए कि आने वक्त में जो भी वो आम जन से वादे करें, उनको 100% नहीं तो कम से कम 80 से 90% उनको पूरा किया, ताकि जनता में मतदान को लेके अपनी सरकार चुनने को लेकर उत्साह बना है। खासतौर से राजस्थान में कल फिर मतदान होने वाला है शुक्रवार को, इसलिए अब इन लोगों को खासतौर से आम जन के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट करने, जैसे अमेरिका वगैरह में चुनाव के दौरान जो वादे होते हैं बिल्कुल पब्लिकली हर चीज़ क्लियर होती है, उसको हमें रखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दौर में हमें और विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अब किस तरीके से मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, उसके लिए आपके क्या? मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए राजनेताओं को भी प्रयास करने पड़ेंगे। प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, मगर वो प्रयास इतने सफल नहीं है। उसकी वजह है कि आम जन का जुड़ाव उनसे नहीं हो पाता। चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है, उसके लिए कई उन्होंने टीमें बना रखी, मगर जब तक राजनेता जो चुनाव लड़ रहा है वो जब तक मैदान में आकर जनता से सीधा संवाद नहीं करेगा, तब तक संभव नहीं है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। पिछले जो चुनाव थे, दो लोकसभा चुनाव, उसमें मतदान प्रतिशत था, लोगों में उत्साह था कि भाई जो नई सरकार है जिसको हमने चुना वो शायद हमारे लिए कुछ करेगी, मगर मतदान प्रतिशत कम होना इस बात का द्योतक है कि सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। मोहित जी, लोकसभा चुनाव में पहले चरण में मतदान का जो प्रतिशत था वो कम रहा। 2014 में जो एक तरीके से नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर किया था बीजेपी ने, एक बहुत अच्छी तरीके की मार्केटिंग बीजेपी की तरफ से की गई थी वोट को लेकर, और नरेंद्र मोदी ने कैंपेन चालू किया था। कैंपेन ये था कि उस समय एंड्रॉयड का ट्रेंड काफ़ी बड़ा था युवाओं के अंदर, और उन्होंने एक कैंपेन चालू किया कि जब वोट कास्ट करेंगे अपने अंगुली पर अमित शाही के साथ में सेल्फी आपको अपलोड करनी है। तो उससे युवाओं का क्रेज हुआ वोट देने के प्रति। पहले जो युवाओं में मतदान का जो क्रेज था वो काफी क्रेज दिखाई नहीं देता था, लेकिन मोदी ने ये पहल करी, नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद मतदान प्रतिशत काफी बढ़ा। 2019 के अंदर भी बालाकोट वाली सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसको लेकर एक देशभक्ति का जुनून था आम जन के अंदर, उसको लेकर आम पब्लिक घरों से निकली बिना जागरूकता के, इसलिए उन्होंने अपना वोट दिया। 2024 का जो चुनाव चल रहा है, अभी पहले चरण का मतदान हो चुका है। राजस्थान के अंदर 12 सीटों का मतदान संपन्न हुआ। 19 की तुलना में 6% मतदान काफ़ी कम रहा है। उसका कारण ये है, मुझे जैसा लगता है मतदान प्रतिशत कम होने का, कि दोनों ही दलों में जो एक तरीके से ग्रेसफुल जो चीज़ कही जा सकती है, बीजेपी को लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे वापस, वातावरण बना हुआ है, तो हमें सिर्फ कुल मिला के काम करना है, सभाएं करनी है, मीटिंगें करनी है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं अजमेर के अंदर हताश नजर आ रही है, एक तरीके से ऐसा महसूस हो रहा है। क्या कारण? कार्यकर्ता सुस्त दिखाई दे रहे हैं। कारण तो वो प्रत्याशी और वही बता सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है वोटिंग प्रतिशत कम जो रहा है, जैसे 12 सीटों की बात करते हैं, तो कम होने का यही कारण रहा है कि उत्साहहीन एक तरीके से जनता देखने को मिली। ओवर कॉन्फिडेंस मान सकते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगता कोई ओवर कॉन्फिडेंस है, उत्साह का अभाव है। नरेंद्र मोदी जब आए थे पहले फेज के अंदर, उनकी बात को पब्लिक सुनती है और विपक्ष भी सुनकर उस पर अपनी रणनीति तैयार करता है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद भी ऐसा कुछ आउटपुट नजर आया नहीं। पहले चरण की वोटिंग के बाद कल जो नरेंद्र मोदी जी की जनसभा थी 2 दिन पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के अंदर, वो अपने पुराने अंदाज में नजर आए, आक्रामक मूड के अंदर नजर आए। तो लग रहा है कि अब मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, एक मोबिलाइज मिलेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक दौरा हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी अभी तक राजस्थान के दौरे पर आए नहीं है। तो एक कार्यकर्ताओं के अंदर वो
उत्साह नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। बीजेपी वाले उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये कारण रहा 12 सीटों पर मतदान प्रतिशत कम रहने का। जी मोहित जी, अगर अपन बात करते हैं कि अजमेर में अगर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए तो क्या किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, क्या राय है आपकी? देखिए सोमेश जी, वोटिंग प्रतिशत जो 12 सीटों का वोट प्रतिशत कम रहा है अजमेर के अंदर, अगर बात करें अपन तो अजमेर के अंदर वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन अलग अलग कार्यक्रम चला रहा है। स्वीप कार्यक्रम हुए, जन जागृति रैली हुई, साइकिल रैली हुई, वो कहीं ना कहीं असरदार साबित नहीं हो रही अब तक। मेरी नज़रों में ऐसा मुझे लगता है कि असरदार नहीं है। कल जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित जी ने एक कैंपेन भी चालू किया है। अमित शाही अंगुली पर जो लगाकर अपनी फोटो क्लिक करके वेबसाइट पर अपलोड करेगा, उनको 60 ऐसे कोई पुरस्कारों की कैटेगरी भी जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बयान भी आया है और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। बहुत अच्छी पहल है, जिसके अंदर उन्होंने वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है जो 26 तारीख को ओपन होगी, अजमेर देगा वोट.in। अजमेर, ये इस वेबसाइट पर जो भी मेरी मरुधरा टुडे के माध्यम से अपील है अजमेर वासियों से, अजमेर लोकसभा के मतदाताओं से कि अपनी फोटो जो अमित शाही लगाकर आप इस वेबसाइट पर जरूर अपलोड करें। एक पुरस्कार के लिए नहीं, लेकिन अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए आप नागरिक हैं। भारत का संविधान जब लिखा गया था उसके अंदर पहली लाइन है, हम भारत के लोग। तो जो लोकतंत्र है भारत के लोगों से बना हुआ है। प्रधानमंत्री जो है वो भारत का है, राष्ट्रपति जो है भारत का है, सांसद जो है वो भारत का है। वो अपने में से प्रतिनिधि है, हम अपना एक प्रतिनिधि भेज रहे हैं। अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए आप जागरूक बने, ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। ये अपना प्रत्येक नागरिक का एक फर्ज होना चाहिए कि हमें मतदान करना है। प्रशासन अपनी तरीके से कर रहा है, लेकिन मेरी प्रशासन से भी अपील है, जिला प्रशासन से, निर्वाचन विभाग का जो कार्य देख रहे हैं, इनको एक चीज़ पहले ये भी करनी चाहिए, जो आजकल का युवा है, युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये साइकिल रैली, और ये मुझे नहीं लगता इतना असरदार है। कितने लोग साइकिल चलाते हैं? बहुत कम लोग साइकिल चलाते हैं। रैली के अंदर स्कूलों के बच्चे नारे लगाते हैं, भाई मतदान दो, ठीक है, वो अच्छी बात। अपने स्तर पर जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम आते हैं निर्वाचन विभाग से, वो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर पूरे राजस्थान के अंदर निर्वाचन विभाग का और भारत के अंदर फोकस काफ़ी कम है। आजकल हर व्यक्ति के पास में, हर जो बच्चा है, युवा है, महिला है, युवती है, इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, फेसबुक सब यूज़ करते हैं। अजमेर के अंदर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा एक भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो इंस्टाग्राम उपयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के पेज चलते हैं, उनको कहीं ना कहीं अप्रोच नहीं किया गया। उनकी रीच काफ़ी अच्छी होती है, लोग बाग उनको फॉलो भी करते हैं। तो ऐसा सोशल मीडिया पर भी निर्वाचन विभाग को फोकस देना चाहिए। अभी अब समय बचा है, 26 को वोटिंग, उससे पहले ये चीज़ करनी चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे अजमेर के? मरुधरा टुडे के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, 26 अप्रैल को अपने घरों से निकलें, पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, और वोट देना अपना सबका अधिकार है। वोट देने कृपया आप जरूर जाएं। धन्यवाद मोहित जी। तो दर्शकों देख सकते हैं जिस तरीके से मोहित जैन जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मरुधरा टुडे पर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।